हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा भाई आज आपके लिए लाया हूँ लूसेंट संस्करण 2025 के रसायन विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के बीवीआई क्वेश्चन। चैप्टर फर्स्ट है। आज से हम लोग करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर लूसेंट को कवर। तो चैप्टर वन है हम लोगों का पदार्थों की प्राकृतिक एवं संगठन। तो दोस्तों, इस इंग्लिश में कहते हैं नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो तत्व बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक तत्व दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर तत्व भी खाली दिया होता तो भी दोस्तों तत्व लगा देते। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो तत्व बनाते हैं, दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है दोस्तों? तो मिश्रण बनता है दोस्तों। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 समांगी और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो दोस्तों उन्हें उपधातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा लेड, शीशा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 82, इसे कहते हैं पी। और बी इसका प्रतीक होता है, एटॉमिक नंबर हो गया 8 और 2, 82 हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है दोस्तों? तो ग्रेफाइट में भी धातुई चमक पाई जाती है और आयोडीन में भी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है दोस्तों? तो यहाँ पर तीनों उपधातु हैं। आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु है, विस्मृत भी उपधातु है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक की परिभाषा क्या थी? दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे तो यौगिक का निर्माण करेंगे। और इसमें अमोनिया क्या है? यौगिक है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, जिसमें नाइट्रोजन का एक तत्व और हाइड्रोजन के 3 तत्वों के साथ सहयोग करता है, इसीलिए क्या बनता है? अमोनिया बनाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल क्या है? जल एक यौगिक है क्योंकि जल भी क्या है दोस्तों? यौगिक है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन के तत्व और 1 ऑक्सीजन के तत्व, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व होते हैं दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो हीरा क्या होता है? हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, तो ये का हो जाएगा 4 दोस्तों। मणिक की क्या होता है? मणिक की एल्युमिनियम यानी बॉक्साइड से निकलता है, तो एल्युमिनियम का ये हो जाएगा दोस्तों। रेत क्या है? बालू। बालू क्या है दोस्तों? ये सिलिकॉन होता है, ये Si2, तो बालू सिलिकॉन में जाएगा दोस्तों। संगमरमर क्या है? संगमरमर का फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये जाएगा दोस्तों हमारा कैल्शियम में दोस्तों, इसलिए हमारा हो गया 4 1 2 3 दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन नहीं होता मिट्टी के तेल में दोस्तों, इसीलिए इसमें सोडियम धातु को रखा जाता है ताकि उसमें आग ना लगे। सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने से जलने लगती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस तीनों में? तो दोस्तों हमारा होता है जल, और जल का महत्तम बिंदु होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है दोस्तों विभिन्न गैसों का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो दोस्तों ये क्या है? हमारा वायु है। वायु क्या है? एक मिश्रण है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए वायु, यानी वायु क्या है? हमारा यौगिक है।
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो इसमें यौगिक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा यौगिक यौगिक रेत हो जाएगा दोस्तों। हाँ कि SiO2 होता है, यौगिक हो जाएगा हमारा रेत। रेत का फार्मूला होता है SiO2। इसमें सिलिकॉन का एक तत्व है और ऑक्सीजन के 2 तत्व हैं, तो मिलकर एक यौगिक बनाएंगे दोस्तों। पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है किसकी? काजी यानी कापर और जिंक की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है दोस्तों CaOCl2 दोस्तों। तो विरंजक चूर्ण भी हमारा क्या है? एक यौगिक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है दोस्तों? तो मिश्रण कौन सा नहीं है? तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट एक तत्व है जो अधातु है दोस्तों। बारूद होता है, बारूद एक मिश्रण होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है दोस्तों। तो हीरा भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो दोस्तों यह कणाद ने कहा था। डाल्टन से पहले कणाद ने कहा था दोस्तों। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो इसमें दोस्तों यौगिक होगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 दोस्तों, NH3। इसमें क्या होता है कि रुकिए दोबारा से लिख देते हैं दोस्तों, NH3। इसमें नाइट्रोजन का एक तत्व तथा हाइड्रोजन के 3 तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो दोस्तों हीरा एक तत्व है इसमें। आगे चलते हैं। वायु निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? तो वायु मिश्रण है दोस्तों विभिन्न गैसों का। निम्नलिखित में से निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? तो यौगिक हो जाएगा हमारा अमोनिया दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इसका फार्मूला होता है NH3 दोस्तों। अब पारा का हो जाएगा दोस्तों। पारा एक तत्व हो जाएगा जिसका होता है Hg80 दोस्तों, एटॉमिक नंबर 80 हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 16 दोस्तों। ऑक्सीजन होता है O और इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, परमाणु क्रमांक 16 होता है। एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन का 8, एटॉमिक नंबर 8, परमाणु क्रमांक 16 दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया दोस्तों, ये हो गया था हम लोगों का अमोनिया। अगला क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से मिश्रण है दोस्तों। मिश्रण कौन सा है दोस्तों? तो मिश्रण है हमारा इस्पात दोस्तों। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों, ये यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यौगिक है दोस्त। और दूध क्या है? पायस है, 1 बिलियन है दोस्तों। तो हमारा मिश्रण क्या हो जाएगा? इस्पात हो जाएगा दोस्तों। शुद्ध तत्व कौन सा है दोस्तों? तो इसमें शुद्ध तत्व जो दिया गया है वो दिया गया है सोडियम दोस्तों, क्योंकि सोडियम, बाकी जो कांच है वो मिश्र धातु है, मिश्रण है। और सीमेंट भी क्या है? मिश्रण है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, इसका परमाणु प्रतीक होता है यानी परमाणु क्रमांक होता है 21, परमाणु भार 23.5 होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले दिन अगला चैप्टर परमाणु की संरचना से शुरू करते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।